हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक कोरिलेशन। और ये कोरिलेशन का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन, कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है कोरिलेशन और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन के कोरिलेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, कोरिलेशन के अंदर ये जो वर्ड है को, तो को रिप्रेजेंट्स टू, दो को रिप्रेजेंट करता है, और रिलेशन से तो क्या बनता है आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इट मींस कोरिलेशन एक्चुअली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू। और हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली कोरिलेशनशिप शोज द डिग्री ऑफ व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सीरीज। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल सीरीज होती हैं, ठीक है, और इन दो वेरिएबल सीरीज के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की क्वांटिटेटिव वैल्यू, उसकी जो डिग्री होगी, दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। ये हम कोरिलेशन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और कोरिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वेरिएबल सीरीज का एनालिसिस बताता हूं, टाइप्स ऑफ डेटा बताता हूं, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग टाइप की एनालिसिस और अलग अलग टाइप का डेटा सेट होता है। एक होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस या यूनिवेरिएट डेटा, सेकंड होता है बायवेरिएट एनालिसिस और बायवेरिएट डेटा, और थर्ड वन इज व्हाट मल्टीवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट डेटा। ये थ्री टाइप की एनालिसिस या थ्री टाइप का डेटा एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवेरिएट डेटा की, तो यूनि रिप्रेजेंट्स व्हाट सिंगल। तो जब भी कभी आप सिंगल वेरिएबल सीरीज के बारे में बात करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट डेटा। वो अपने आप में एक सिंगल वेरिएबल डेटा होता है, और जितने भले अच्छा सिंगल वेरिएबल डेटा जिसका किसी से कोई दूसरी सीरीज से कोई रिलेशन एक्चुअली नहीं होता। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं, जैसे मैं कहूं आपसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या स्क्यूनेस, ठीक है, चाहे आपने क्या पढ़ा हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा हो, और सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड पढ़ा, या उसके बाद आपने डिस्पर्शन पढ़ा जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन जैसे कंसेप्ट और मेथड्स आपने पढ़ी, फिर स्क्यूनेस पढ़ा, तो वो सारी की सारी जो मेथड्स थी, ऑल दोज आर एप्लीकेबल ऑन यूनिवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा मींस जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल सीरीज हो और वो वेरिएबल सीरीज बाकी सबसे इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीरीज। जैसे किसी एक क्लास या किसी एक सेक्शन के मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड या उनका जो स्पेसिफिक परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवेरिएट डेटा। अब मान लीजिए कि अगर आपके एक स्कूल में एक ही क्लास, मान ले हम क्लास 11th के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है, या चलो मैं दो की बात करता हूं, बायवेरिएट पर आऊंगा, तो ये दो वेरिएबल सीरीज है। इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि ये बायवेरिएट डेटा है, ये दो यूनिवेरिएट डेटा है। टू यूनिवेरिएट डेटास आर देयर, मींस सेक्शन ए इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन बी। उन दोनों का आपस में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों के बीच में एक्चुअली नहीं बनती। तो ये दो यूनिवेरिएट डेटा है। अच्छा, ये दो यूनिवेरिएट डेटा एक दूसरे से कंपैरिजन के काम में आ सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच की रिलेशनशिप एक्चुअली क्रिएट नहीं हो सकती। इसके चेंज होने से इसके ऊपर इंपैक्ट है, इसके चेंज होने से इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये दो अपने आप में यूनिवेरिएट डेटा है, जिनमें कंपैरिजन तो पॉसिबल है, लेकिन जिनमें रिलेशनशिप बताना ये पॉसिबल नहीं है। अब आइए हम बायवेरिएट डेटा पे। अब बायवेरिएट डेटा में दो सीरीज होती हैं, ठीक है, दो वेरिएबल सीरीज में भी एक्स और वाई बोलता हूं, और यहां पर इन दोनों सीरीज में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एक्चुअली होती है। रिलेशनशिप मींस एक के चेंज होने से दूसरा चेंज होगा।
ठीक है, या तो पॉजिटिवली चेंज होगा या नेगेटिवली। अभी पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो यहां पर एक वेरिएबल सीरीज के चेंज होने से दूसरी वेरिएबल सीरीज के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, पॉजिटिवली आएंगे या नेगेटिवली आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे या बहुत कम आएंगे या मॉडरेट लेवल पर आएंगे। लेकिन एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज होता है। और जब हम दोनों की रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं, दोनों को एक साथ नेचुरली एक साथ रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि रिलेशनशिप तो दोनों की एक साथ ही बनेगी ना। तो ऐसा डेटा कहलाता है यूनिवेरिएट बाइवेरिएट डेटा, और ऐसी स्टडी कहलाती है बाइवेरिएट एनालिसिस। जैसे मैं कहूं आपसे कि यहां पर क्या है आपकी प्राइस और इधर डिमांड, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि भाई क्या होता है, प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, फाइन। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, या मैं कहूं जैसे हाइट एंड वेट, ठीक है, हाइट होता है, वेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी, या मैं कहूं रेनफॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये कि ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है जहां पर एक वेरिएबल जो होता है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मींस यहां पर डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, वेट इज डिपेंडेंट ऑन हाइट। मींस इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है, याद रखिएगा क्या है यहां पर, रिलेशनशिप है। और इसी रिलेशनशिप की डिग्री को हम जब शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं कि रिलेशनशिप है तो कितनी तगड़ी कोरिलेशनशिप है, या कितनी वीक है, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या है भी या नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं किसमें, कोरिलेशन। एनीवे, फिर उसके बाद हमारी मल्टीवेरिएट एनालिसिस आती है जिसमें दो से ज्यादा सीरीज एक्चुअली होती है, उनके बारे में फिर हम अगर फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई दैट कोरिलेशन इटसेल्फ इज अ बाइवेरिएट एनालिसिस। इसको याद रखिएगा, कभी कोई एमसीक्यू में या कहीं पूछ लिया जाए तो कोरिलेशन जो होता है ये बाइवेरिएट एनालिसिस होती है। मींस यहां पर आपको दो वेरिएबल सीरीज मिलेंगी। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में किसे आएगा, आपको टू वेरिएबल सीरीज मिलेंगी और रिलेशनशिप बेसिकली उसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई पहला क्या है, इसके अंदर प्राइस है और डिमांड है, ठीक है। या हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसमें डिमांड है और प्राइस है, ठीक है, ये भी हो सकता है, डिमांड और प्राइस और डिमांड। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, ऐसे ही डिमांड के चेंज होने से प्राइस भी तो चेंज होती है, फाइन। उसके अलावा मैं कह सकता हूं प्राइस है और सप्लाई है, या सप्लाई है और प्राइस है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हाइट है एंड वेट है। जैसे जैसे बंदे की हाइट बढ़ती है प्रोपोर्शनेटली उसका वेट भी इंक्रीज होता है। आपने किसी जिम्नेशियम में जाकर देखा होगा, हाइट और वेट चार्ट एक्चुअली गिवन होता है। तो जहां जहां हाइट और उसके अकॉर्डिंगली वेट हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हम कहें इनकम है और उसी के अकॉर्डिंगली उसका एक्सपेंस है, या मैं कहूं इनकम है और फिर क्या है हमारी सेविंग्स है, रेनफॉल है और यील्ड है, यील्ड ऑफ द क्रॉप है। तो इससे बहुत सारे वेरिएबल सीरीज होती हैं जिसमें आपस में बेसिकली कुछ रिलेशनशिप मिलती है। अब उस रिलेशनशिप की डिग्री कितनी, उसको क्वांटिटेटिव टर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोरिलेशन। ये हमारा क्या कहलाएगा, कोरिलेशन। आई होप आपको कोरिलेशन का कंसेप्ट, उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप होती है ये कैसे चलती है मैं आपको बताता हूं। मैं आ रहा हूं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में, ठीक है। अब मान लीजिए कि बाय चांस कि हमारे पास दो वेरिएबल सीरीज है, सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई, ठीक है। अब अगर बाय चांस ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती है मींस इफ एक्स इंक्रीजेस and proportionately y also increases in the same way। अगर x decrease होता है और y भी decrease होता है then again it is also called as positive correlation। इसका मीनिंग ये होता है कि if both variable goes on same way, ठीक है ना, ये सेम डायरेक्शन में जब दोनों वेरिएबल जाते हैं तो that is called as positive correlation। उसको हम positive correlation बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, हाइट एंड व्हाट, वेट, हाइट और वेट, ये दो हाइट और वेट। जैसे अगर मैंने अभी बताया ना आपको कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली बोल रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनेटली वेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे किसी जिम्नेशियम में आप जाकर देखें तो वहां पर हाइट एंड वेट चार्ट लगा होता है और एक स्पेसिफिक हाइट के लिए कितना आइडियल वेट होना चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ होता है कि भाई अगर जो 5 फीट 6 इंचेस के लिए जो आइडियल वेट है वो 6 फीट वाले के लिए आइडियल वेट नहीं होगा, ठीक है। दोनों का हाइट एंड वेट
चार्ट में रिलेशनशिप अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली वेट इंक्रीज होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बंदा ओवर वेटेड होगा, अंडर वेटेड होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट स्टिल मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हाइट और वेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है क्योंकि दोनों क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसे ही डिमांड एंड प्राइस, ठीक है, डिमांड और प्राइस बोल रहा हूं, प्राइस और डिमांड नहीं बोल रहा, ठीक है, कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंगली मार्केट में प्राइस भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। प्राइस डिमांड नहीं बोल रहा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसी है कि प्राइस टू डिमांड और डिमांड टू प्राइस भी बनती है। तो डिमांड एंड प्राइस, डिमांड इंक्रीज तो प्रोपोर्शनेटली प्राइस विल आल्सो इंक्रीज, डिमांड डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली प्राइस विल आल्सो डिक्रीजेस। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन के। मींस if both the variable goes in similar direction then it will be called as positive correlation। दोनों सेम डायरेक्शन में जाना जाएंगे, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x कम होगा तो y भी कम होगा, that is called as positive correlation। Now come to the second one, negative correlation। तो भाई अंडरस्टूड, आप तो समझ ही गए होंगे आप इसके अंदर के if x increases and proportionately y decreases, अगर x बढ़ा और y कम हो गया, both are going in opposite direction, then it is called as negative correlation। वो negative correlation होगा। और अगर x decrease हुआ और y increase हो गया तो that is also called as negative correlation। And in short कहने का मीनिंग ये कि if both the variable goes in opposite direction then it will be called as negative correlation। ये negative correlation होगा। जैसे यहीं पर ही मैंने अभी आपको बताया प्राइस एंड डिमांड, और हमको पता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली हमारा नेगेटिव कोरिलेशन का एक अपने आप में एग्जाम्पल है। तो हमारा फर्स्ट कोरिलेशन कौन सा हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड सेकंड इज व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। और थर्ड वन इज नो कोरिलेशन, जब दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हो रही तो उस कंडीशन में वो हमारा नो कोरिलेशन होगा। मींस जब डेटा के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो तो दैट इज नो कोरिलेशन, ठीक, फाइन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो गए, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। Now come to the degrees of correlation। तो देखिए ये डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन जो है ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव टर्म में ये बताता है कि दोनों के बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप कितनी है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो रिलेशनशिप होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, बिटवीन +-1 होता है, ठीक है, -1 से +1। अगर मैं इसकी देखिए, अगर आपको इसकी एक पूरी लाइन बना के बताऊं तो हमारा यहां से जैसे अगर ये चला तो यहां तक, इफ दिस इज +1 एंड दिस इज -1, जो हमारी रिलेशनशिप होगी वो इसी के बीच में होगी, और 0 मींस नो कोरिलेशन। इस पूरी लाइन के अंदर आपको सारी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये +1 और -1, पहले मैं आपको डिग्रीज लिख देता हूं, फिर उसके बाद वन बाय वन में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये है हमारी हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, दीज आर द हाईएस्ट डिग्रीज, ठीक है। और इसको हम और क्या बोलते हैं, परफेक्ट, इसको परफेक्ट भी बोला जाता है, इसको परफेक्ट बोला जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री और परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक। उसके बाद इसमें स्लैब्स चलते हैं, देखिए एक तो होगा 1, फिर इसके बाद 0 से ये पॉजिटिव जा रहा है तो 0.25, 0.25 से 0.75, इधर 0.25 और इधर 0.75, ये माइनस चलेगा, ठीक, फाइन। अब इन्हीं स्लैब्स में आपको चलना है 0 से 0.25, 0.25 से 0.75, 0.75 से 1, इन द सेम वे नेगेटिव भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक। अब ये 0 से माइनस, ये जो अपना 0.75 से 1 हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज हायर डिग्री, ठीक है, ये हाईएस्ट डिग्री था और ये हायर डिग्री है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होगा, दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज हायर डिग्री। बस सिर्फ फर्क क्या है, ये पॉजिटिव है तो उसको मैं क्या कहूंगा, हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये नेगेटिव है तो दिस विल बी कॉल्ड एज हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, फाइन। उसके बाद आप आइए इसके ऊपर सेकंड वन, 0.25 से 0.75, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मॉडरेट डिग्री,
डिग्री, और ये पॉजिटिव में है तो हम क्या बोलेंगे इसको, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। फाइन, ओके। उसके बाद अब इधर आ जाए तो ये हमारा सबसे छोटा बचा, और ये आ जाएगा लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड दिस विल बी व्हाट, लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो मींस हमारा जो स्लैब बन रहा है यहां पर, वो स्लैब एक्चुअली बन रहा है जीरो, जीरो, उसके बाद 0.001 से 0.25, 0.26 से 0.74, 0.74 से 0.75 से 0.99, और फिर 1। ठीक है, ये 0.24 एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, 0.25 से 0.74 ये हो जाएगा नो कोरिलेशन। ठीक है, दिस विल बिकम लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव है तो लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव है तो लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। दिस विल बिकम व्हाट, मॉडरेट डिग्री, एंड दिस विल बिकम व्हाट, हायर डिग्री, और उसके बाद ये हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये हमारी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, आप इस पूरी की पूरी स्केल को याद रखिएगा, जिससे आपको ये बहुत इजी कंपैरेटिवली पड़ेगा। डिग्री सेम है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लग जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लग जाएगा। 0 से 0.24, 0.25 से 0.74, 0.75 से 0.99, एंड देन 1, ऐसा। ठीक, फाइन। तो ये हमारा कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप आपको क्लियर है। अब ये है क्या, सिर्फ डिग्री याद करने के लिए नहीं होती, इसके कंसेप्ट को हमको पकड़ना पड़ता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल सीरीज है x और y। ठीक, फाइन। अब बाय चांस अगर हम मान लें कि x में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, और y में भी इंक्रीमेंट होता है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मान लीजिए कि x में लेट सपोज 10% का इंक्रीमेंट हुआ और y में भी 10% का इंक्रीमेंट हो गया, एग्जैक्टली सेम। ये 2% से बढ़ेगा तो ये भी 2% से बढ़ जाएगा, ये 5% से इंक्रीज होगा, ये भी 5% से इंक्रीज होगा, ये 0.2% से इंक्रीज होगा तो y विल आल्सो इंक्रीजेस बाय 0.2%। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। देखिए y में चेंज देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 10 दैट इज 1, और अगर 1 आया तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, फाइन। आई होप आपको क्लियर है कि भाई जब दोनों में सेम प्रोपोर्शन से चेंजेस आ जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन 1 अगर आ जाए तो। ठीक, फाइन। अब अगर बाय चांस मान लीजिए कि इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ और इसमें सिर्फ 8% का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0.8, और 0.8 आया मींस 0.8 लाइज बिटवीन 0.75 टू 0.99, तो इट विल बी कॉल्ड, ये तो हो गया कौन सा हमारा हाईएस्ट डिग्री, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। बाय चांस अगर इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ और इसमें बाय चांस मान ले 6% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 6 अपॉन 10 दैट विल बिकम 0.6, and that will be called as what, lower degree of positive correlation, lower degree of positive correlation। फाइन। और उसके बाद अगर मैं नहीं सॉरी लोअर नहीं, ये क्या कहलाता है, मॉडरेट डिग्री कहलाता है। ओके, ये मॉडरेट डिग्री। और अगर बाय चांस इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ और इसमें 2 ही परसेंट बढ़ा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 10 0.2, दिस विल बी कॉल्ड एज लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ और ये चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो रिलेशनशिप जीरो हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन, और सॉरी नो कोरिलेशन सॉरी। और फिर नेगेटिव में वाइस वर्सा, बिल्कुल जिसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, क्या कि अगर बाय चांस x इंक्रीज हुआ 10% से और साथ में y डिक्रीज हो गया 10% से, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करना है, -10 अपॉन 10 दैट विल बी -1, और -1 आया तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, फंडा सेम। अब अगर बाय चांस ये 10% से इंक्रीज हुआ और ये 8% से डिक्रीज हुआ, तो ये क्या होगा, -8/10 -0.8,
minus 0.8 means what? Higher degree of negative correlation. In the same way, अगर ये 10% से इंक्रीज हुआ और ये 6% से गिर गया तो -6/10 will be -0.6 और -0.6 है तो it will be called as moderate degree of negative correlation. ये 10% से इंक्रीज है, ये 2% से डाउन हो गया तो रिलेशनशिप कितनी आ जाएगी? -2/10 दैट इज -0.2, तो वो बन जाएगा हमारा लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, फाइन। तो कहने का मीनिंग और जीरो, तो फिर तो आपको बताइए। तो ये हमारी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन एक्चुअली आंसर के साथ में लिखना चाहिए। जैसा आपका आंसर आया उस आंसर के साथ में उसकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमको मेंशन करना पड़ती है। ठीक है, करेंगे तो बेटर है। तो अब आप, आई होप आपको ये डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन भी समझ में आ गई, कोरिलेशन का कंसेप्ट, कोरिलेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और फिर उसके बाद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। फाइन, अब हम आते हैं इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। देखिए वैसे तो कोरिलेशन की एडवांस लेवल पर 7 to 8 डिफरेंट मेथड्स होती है। ठीक है, बट सबसे कॉमनली यूज जो है वो मैं आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट जो है दैट इज व्हाट? कार्ल पियर्सन। सबसे पहले कंसेप्ट भी इसी ने दिया था, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये एक्स और वाई सीरीज में जो भी आपको बता रहा था, ये कार्ल पियर्सन की मेथड है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड मेथड है हमारी स्पीयरमैन्स, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। देखिए तो अभी मैं आपको सब मेथड बता रहा हूं, आगे जब आएगा तो मैं इसको पूरे कंसेप्ट में बता दूंगा। और एक थर्ड होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक, फाइन। ये थ्री मेथड्स बेसिकली यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर पूछी जाती हैं। 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ ये दो मेथड्स एप्लीकेबल होती हैं। कौन सी? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। और एक कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन जो फ्लो या ट्रेंड को, एक्चुअली ट्रेंड का कोरिलेशन कैलकुलेट करता है। इसके अलावा जो मेथड है हम उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। फिलहाल सिर्फ मैं बता रहा हूं कि मेजरली ये थ्री मेथड्स हमारे एग्जाम के अंदर आती है। ठीक, फाइन। अब जा साहब कार्ल पियर्सन आ गए, तो जब कार्ल पियर्सन का, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फंडा पढ़ा था और उस स्टैंडर्ड डेविएशन के फंडे में हमने कार्ल पियर्सन की मेथड में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट बाय एक्चुअल मीन, शॉर्टकट बाय अज्यूम मीन हमने सब पढ़ा था, और स्टेप डेविएशन। फाइन, तो यहां पर भी ऐसे सारे लफड़े रहेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में डायरेक्ट मेथड भी एप्लीकेबल होगी, शॉर्टकट भी एप्लीकेबल होगी, शॉर्टकट बाय एक्चुअल मीन, शॉर्टकट बाय अज्यूम मीन दोनों से एप्लीकेबल होगी। और एक इसमें स्टेप डेविएशन कुछ लोग लगाते हैं, हम उसकी जगह पर चेंज इन स्केल का कंसेप्ट लेते हैं। एनीवे, तो अभी तो मैंने आपको ये बेसिक्स बता दिए इसमें कि कंसेप्ट क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या, ये सब बताया। आगे के लेक्चर्स में वन बाय वन जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आते जाएंगे तो हम इन डिटेल उन स्पेसिफिक मेथड्स को भी आगे पढ़ते जाएंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन बताया। इसके अलावा दो टाइप ऑफ कोरिलेशन और होते हैं, वैसे मैं वो बता चुका हूं। एक होता है लीनियर कोरिलेशन एंड सेकंड वन इज व्हाट? नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन जो मैंने अभी आपको परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव बताया कि जब x और y सिमिलर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जब हाईएस्ट डिग्री चले दोनों के बीच में, जैसे मैं कहूं 10, 20 और 30 और 5, 10 और 15। अब देखिए यहां पर हर एक में 10 का इंक्रीमेंट है हर एक वेरिएबल में, और यहाँ 5 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो दोनों में सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर कोरिलेशन। या मैं कहूं 2, 4, 6 ऐसे भी लीनियर हो सकता है, या -5, -10, -15 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर दोनों में सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज और डिक्रीज एक्चुअली नहीं होगा। जैसे ये 10, 20, 30 बोला, 3, 8, 15 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज और डिक्रीज एक्चुअली नहीं है, तो ये हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन एक्चुअली कहलाएगा। ठीक, फाइन। तो अब ये हमारा बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोरिलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कोरिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कोरिलेशन की डिफरेंट डिग्रीज और डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटर डायग्राम के बारे में बात करेंगे और स्कैटर डायग्राम से समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को ग्राफ के ऊपर एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन था। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको क्रिएट होती है तो नीचे
नीचे कमेंट सेक्शन ओपन होता है, जब चाहे आप कमेंट लिख करके अपना क्वेरी से डाउट पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन अगर आपको देना हो तो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि लेक्चर अगर यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।